हुकूमत का एक बार फिर आवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 247 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता, 246 रुपये 19 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता होने के बाद 154 रुपये 90 पैसे का हो गया। लाइट डीजल का निर्ख 1 रुपया 3 पैसे कम, कीमत 140 रुपये 90 पैसे हो गई। 1 जून से अब तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये 23 पैसे, डीजल की कीमत में 18 रुपये 67 पैसे कमी हो चुकी। महंगाई की सूरत हाल देखते हुए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि अगर इसमें मज़ीद कमी करें तो कुछ जो है सूरत हाल बेहतर हो आवाम के लिए। सस्ता हुआ तो कुछ तो बेहतर हुआ है ना। अगर 1 रुपया भी हो रहा है गरीब आदमी के लिए तो वो भी बढ़ा है, 1 रुपया कम हो रहा है। कम होने चाहिए, महंगाई है, महंगाई के दौर में हम तो बोलते हैं 150 रुपये हो जाए लीटर। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी जानिब तकलीफ। सर्दी आने से पहले LPG 7 रुपये 31 पैसे महंगी, फी किलो कीमत 251 रुपये हो गई। घरेलू सिलेंडर 86 रुपये 28 पैसे महंगा। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलो सिलेंडर की कीमत 2,965 रुपये 38 पैसे हो गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए 14 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई। चेयरमैन FBR के तलब करदा हंगामी इजलास में ऐलान किया गया। नोटिफिकेशन जारी कल ऑनलाइन पोर्टल की सुस्त रवि से टैक्स दहिंदगान को परेशानी का सामना रहा था। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जारी हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक दिन में दूसरा खत लिखा 5 रुकनी लार्जर बेंच को समाअत करना थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर नजरसानी केस नहीं सुन सकता। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा है और मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं, इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज फिर बुला लिया। इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास आर्टिकल 63A की नजरसानी अपीलों की समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में ना बैठने के खत के बाद बुलाया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बेंच बनाने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। आर्टिकल 63A नजरसानी समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर बेंच में शमूलियत से माजरत की। जस्टिस मुनीब अख्तर दीगर जजेस के साथ टी रूम में भी मौजूद थे। रजिस्ट्रार हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम करके बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त करे। जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम शिरकत पर बेंच असर नौ तश्कील दिया जाएगा। वकील अली जफर को बानी PTI की नुमाइंदगी की इजाजत दी जाती है। आर्टिकल 63A का फैसला अगर गलत है तो उसे ठीक होना चाहिए। नवाज शरीफ की मंजूरी और इजाजत के बगैर कोई भी काम नहीं होता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि गलतियां दुरुस्त हो रही हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमारा 1 पेज एजेंडा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है। बानी PTI का 1 पेज एजेंडा कुछ और था। 18वीं तरमीम में बजट, तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग का फैसला कर चुके। मिसाक जमहूरियत की हिमायत बानी PTI और मौलाना फजलुर रहमान ने भी की थी। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री की तारीख पर कमज़ोरी की वजह से असर पड़ा है और अब वक्त आ गया है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। जजीज तकर्री के निज़ाम को बदलना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 18वीं तरमीम में जजीज तकर्री का तरीकाकार बहाल करने का मुतालिबा कर दिया। कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा, अदालती तारीख की गलतियां दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। हर सूबे में आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। मौजूदा अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दे सकता। ये नहीं कहते जुडिशल रिफॉर्म से रातों रात इंसाफ मिलेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस रवाना। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले ने वज़ीर आज़म को ल्यूटन एयरपोर्ट से अलविदा किया। वफाकी काबीना का आज तलब किए जाने वाला इजलास मुलतवी। हुकूमत का संगजानी जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पहले से मुकदमात में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और दीगर नामजद हैं। पुलिस की गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत भी नहीं होगी। वजारत कानून और प्रोसिक्यूटर जनरल ने तौसीक कर दी। वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी दी जाएगी। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास ने दलाइल में कहा कि बानी PTI ने रियासत को मिलने वाले तोहफे तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिए। केस साबित शुदा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 12 जून का जजेस ट्रिब्यूनल तैनाती का रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। औरत गार्ड क्या है? मेरी खवातीन जेल में, औरतें नहीं है क्या? पूरे पाकिस्तान में एक औरत ये मरियम नवाज रह गई है। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, तो अगली दफा अगर तुम हंसे चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज पर औरत कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं PTI की खवातीन जेल में हैं, क्या वो औरतें नहीं? क्या पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मरियम नवाज ही औरत रह गई है? एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला के रास्ते रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। वो किसके वसाइल हैं? अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लापता अफराद केस में तलबी पर पेशावर हाई कोर्ट में पेश। आप एक सूबे का वज़ीर आला होकर दूसरे सूबे पर लश्कर कशी करने आ रहे हैं। आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो रियासत और उसके इदारे और उसके जिम्मेदारान को कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए। अस्मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर को सस्ता अदाकार करार दे दिया। बोली, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है और नैरो बांसुरी बजा रहा है। बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स होने चाहिए। आपने इनको पुलिस से लड़ने पर लगा दिया। 2 माह हो गए मेरे मुतालिक सोशल मीडिया पर फैलाया गया जाली मवाद अब भी मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट ने DG FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 11 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। वैसे किसी दिन आपको दोनों को लाइव TV पे बैठा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, ताकि मामलात हल हो जाएं। कल बुला लें। आप तैयार हैं अली अमीन साहब के साथ लाइव मुनाजरा करने के लिए? एनी टाइम, जिस जगह पे कहें, जिस चौराहे पे कहें, जिस चौक पे कहें। इसी प्रोग्राम में अगर उनको बुला लिया जाए? मैं हाजिर हूँ। नहीं आएगा, भाग जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को प्रोग्राम सवालनामा में मुनाजरे का चैलेंज। सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबरों की तरदीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आप अपने प्रोग्राम में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बुला लें, मैं भी आ जाऊँगा।